everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Saba Idrisi from Digital Moody and today's class about the most important tools for the keyword researching. अगर कीवर्ड रिसर्च की बात करी जाए तो सही कीवर्ड को रिसर्च करना, उसको टारगेट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इस क्लास के अंदर मैंने मोर देन 7-8 टूल से ज़्यादा मैंने टूल्स कवर अप करने की कोशिश करी है, जिसके अंदर बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे टूल्स को मैंने कवर अप करा है जो आपको सूट करते हैं। लाइक आप लोग बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको कौन से यूज़ करने चाहिए, आप लोग एडवांस हैं, एडवांस लेवल पे वर्क कर रहे हैं तो आपको कौन से टूल्स इस्तेमाल करने चाहिए, अगर आप लोग एजेंसी रन कर रहे हैं तो आप लोग किस तरह से टूल्स यूज़ करने चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने इस क्लास के अंदर कवर अप करी हैं। तो आप क्लास को बिल्कुल एंड तक देखें ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस क्लास। सारे टूल मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करती चली जाऊंगी। कोई भी चीज़ अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि जो समझ में नहीं आई, आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में कनेक्ट करके उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप मेरे साथ पूछ सकते हैं, जो कि मुझे लगेगा कि आप लोग मेरे साथ इंगेज कर पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। तो गूगल कीवर्ड प्लानर एक ऐसा टूल है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा बेसिक और इसको अब जो है वो बिगिनर्स इस्तेमाल करते हैं। पहले ये टूल अलग से इस्तेमाल हुआ करता था। आप नॉर्मली गूगल के ऊपर सर्च करेंगे गूगल कीवर्ड प्लानर तो ये आपको प्रॉपरली मिल जाता था, लेकिन अब क्या हो गया है कि इसको हम प्रॉपरली ये अब जो है गूगल एड्स के अंदर इसको इनबिल्ट कर दिया गया है। तो सबसे पहले आपको गूगल एड्स का अकाउंट जनरेट करना होता है एंड देन आप टूल्स वाले सेक्शन, यहाँ टूल्स वाले सेक्शन में आकर आप कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब गूगल कीवर्ड प्लानर को किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है, किस तरीके से गूगल कीवर्ड प्लानर की के हेल्प से आप कीवर्ड रिसर्चिंग की अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर पढ़ाई हुई हैं। आप चाहें तो मेरे गूगल कीवर्ड प्लानर वाली जो वीडियो है उसको जाकर एक्सेस कर सकते हैं। अब गूगल कीवर्ड प्लानर किन किन चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है, तो ये बेसिकली आपकी नॉर्मल जो बेसिक कीवर्ड प्लानर्स होते हैं उनको उसमें आपको हेल्प करता है। आपकी सर्च वॉल्यूम को देखने में आपकी हेल्प करता है। ये बेसिकली आपको कीवर्ड आइडियाज जनरेट करने में भी हेल्प करता है और ये सीपीसी के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। बेसिकली जो भी आप गूगल एड्स रन कर रहे होते हैं उनमें हम क्या कर होता है कि गूगल कीवर्ड प्लानर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है Ahref। तो Ahref एक ऐसा टूल है जो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पे, और ये जब आप बहुत एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं, आप जब आप एजेंसी को चला रहे होते हैं तब आप Ahref जैसे टूल का इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में काफ़ी महंगा है लेकिन Ahref का बार भी आता है, आप चाहो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपको पेड में ही मिल रहा होता है। ठीक है, और ये आपका जो Ahref टूल है ये किस किन चीज़ों में आपकी हेल्प कर सकता है, ये आपको कॉम्पिटिटर के कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकता है। और बेसिकली इसमें आप बहुत सारे फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। Ahref की हेल्प से बेसिकली आप बहुत सारे फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस तरीके से मतलब कि आपको कितने कंपटीशन का आपको कीवर्ड चाहिए, ठीक है, हाई वॉल्यूम का चाहिए, लो वॉल्यूम का चाहिए, हर एक चीज को आप क्या कर सकते हैं Ahref के अंदर देख सकते हैं। कंटेंट का जो गैप है उसको एनालाइज कर देता है Ahref। आप Ahref के अंदर आप कंटेंट गैप को भी देख सकते हैं और जो आपके लॉन्ग टेल आइडियाज होते हैं उसको भी देखने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद जिसके बाद जो टूल आता है वो आता है आपका SEMrush। सो बेसिकली SEMrush टूल जो है ये भी एक पेड टूल है, ठीक है। फ्री वर्जन में आप 15 डेज के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, 15 डेज के लिए आप चाहें तो इस टूल को यूज करके देख सकते हैं किस किस तरह की फंक्शनैलिटीज हैं, किस किस तरह के आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, किस किस तरह से आप इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप चाहो तो इसका उसको परचेज भी कर सकते हैं। बिकॉज Ahref और SEMrush जैसे टूल तो आपको यूज करने ही पड़ेंगे अगर आप वाकई में अपने क्लाइंट्स के लिए रिजल्ट लाना चाहते हैं। तो अब SEMrush किन किन चीजों के लिए काम आता है, तो SEMrush जो है बेसिकली कीवर्ड क्लस्टर करने के लिए काफी ज्यादा काम आता है। इंटेंट बेस्ड कीवर्ड को एनालाइज करने में काम आता है। जो भी आपका जो इंटेंट बेस्ड जो आपका जो कीवर्ड्स है उनको एनालाइज करने में काम आता है। सो बेसिकली जितने भी टूल्स हैं ना इनके बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली इनका एक एक काम होता है, लेकिन द पॉइंट इज दैट कि मैं सिर्फ अभी आपको कीवर्ड के पीओवी से बता रही हूँ कि अगर कीवर्ड रिसर्चिंग की बात करी जाए तो कौन सा टूल किन चीजों में सबसे ज्यादा बेस्ट हो सकता है। SEMrush के बाद आपके पास यहाँ पे Ubersuggest है, ठीक है। अब Ubersuggest का जो है वो आपका क्रोम एक्सटेंशन भी आता है, आप चाहो तो उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। Ubersuggest जो है वो आपको फ्री वर्जन में भी अवेलेबल हो जाता है।
उबर सजेस्ट किन किन चीजों के लिए आप काम कर सकते हैं। तो उबर सजेस्ट की हेल्प से आप कीवर्ड आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं, सर्च वॉल्यूम को आप देख सकते हैं, कॉम्पिटिटर के स्कोर को आप देख सकते हैं और बैकलिंक के डेटा को आप देख सकते हैं। तो उबर सजेस्ट की हेल्प से आप इतनी सारी चीजों को कर सकते हो। और इसके अलावा भी आप काफी सारी चीजों को कर पाएंगे, लेकिन यू हैव टू बी नो कि किस तरह के कौन से टूल को किस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है। तो सारे टूल्स को समझने में भी आपको टाइम लगता है। कीवर्ड रिसर्चिंग के लिए कौन से टूल सबसे ज्यादा बेस्ट टूल्स हैं, तो ये जो क्लास है वो इस बारे में, जिसमें आपको बता रही हूँ हर एक टूल को वन बाय वन। उसके बाद आपके पास आता है कीवर्ड सर्फर। सो कीवर्ड सर्फर की अगर यहाँ पे बात करी जाए तो कीवर्ड सर्फर जो है वो एक क्रोम एक्सटेंशन है। सो बेसिकली क्या करता है, गूगल बार के ऊपर, जैसे कि आपका जो बार है ना, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखा भी रहा है कि ठीक है, इसकी जो गूगल बार के ऊपर कीवर्ड की वॉल्यूम क्या है वो आपको दिखाता है। ठीक है, तो कीवर्ड सर्फर भी काफी ज्यादा काम आता है। ये एक ऐसा क्रोम एक्सटेंशन है जो आपको फ्री वर्जन में अवेलेबल हो जाता है, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई भी अगर आपका क्लाइंट है, हैंड टू हैंड या कभी आपसे कॉल करके पूछ लेता है कि मैं ये कीवर्ड पर रैंक करना चाहता हूँ, मुझे बता सकते हैं इसकी वॉल्यूम कितनी है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्ली कोई टूल खोलने की जरूरत नहीं है। कीवर्ड सर्फर आपकी काफी ज्यादा हेल्प कर देता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास यहां पर आता है answerthepublic.com। सो answerthepublic.com जो एक ऐसा टूल है जो आपको क्वेश्चन बेस्ड कीवर्ड को सर्च करके देता है। तो आप चाहें तो इसके लिए वॉइस सर्चेस और आंसर इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए यहां से अपने कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि गूगल के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, अमेजोन के लिए, यूट्यूब के लिए, टिकटॉक्स के लिए एंड बिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपनी लोकेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पे अपनी लैंग्वेज देख सकते हो, यहाँ पर अपना कीवर्ड को टारगेट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये तो इसका डैशबोर्ड है और इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन के बेस्ड के हिसाब से आपको यहाँ पर चीजें मिल जाती हैं। अगर आप कोई भी क्वेश्चन या कोई भी अपना कीवर्ड डालते हैं, उस कीवर्ड के हिसाब से कितने अप्रोप्रिएट या कितने मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, उसके बेस पे आपको कीवर्ड फाइंड आउट करके देता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ कैन के बेस पर हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे वेन के हैं, कुछ वाई पर होंगे, कुछ वेयर पे होंगे, कुछ वॉट पर होंगे। तो क्वेश्चन बेस्ड आपको क्या मिलते हैं, answerthepublic.com से आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। और अगर आप कोई कंटेंट क्रिएटर हैं और आपको लगता है एक टाइम के बाद क्या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं किस तरीके से और ज्यादा कंटेंट को क्रिएट करूं, तो आप answerthepublic.com का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे अनलिमिटेड आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। आप एक एक टॉपिक के ऊपर अपना कंटेंट को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका आता है keywordtool.io। keywordtool.io है, ये भी एक तरह का टूल है जो आपको कीवर्ड रिसर्च करने में हेल्प करता है। और ये फाइंड ग्रेट कीवर्ड्स यूजिंग गूगल ऑटो कंप्लीट। तो किन किन जगह के लिए आप कीवर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं, आप गूगल के लिए कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, आप यूट्यूब के लिए कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हैं, आप बीइंग के लिए कर सकते हैं, अमेजोन के लिए कर सकते हैं, ईबे के लिए कर सकते हैं, ठीक है, ऐप स्टोर के लिए, प्ले स्टोर के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, ट्विटर के लिए, ठीक है, पिंटरेस्ट के लिए, इट्सी के लिए, टिकटॉक के लिए एंड गूगल ट्रेंड के लिए। इन सारे एप्लीकेशन है, इन सारे जितनी भी टूल्स हैं, उन सब की जितनी भी बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, जो भी आपको सोर्सेज प्रोवाइड करती हैं, इन पर रैंक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक ऑल का ऑप्शन मिल रहा है, जैसे कि आप चाहो ऑल का ले लो, न्यूज ले लो, इमेजेस ले लो, शॉपिंग का ले लो, मतलब कि किस नीश में आप काम करते हो, उस नीश के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना कीवर्ड आपको डालना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्लोबल चाहिए, वर्ल्ड वाइड चाहिए या ऑल कंट्रीज में चाहिए, उसके हिसाब से यहाँ पे लैंग्वेज एंड देन आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ट्रस्टेड जो जितने भी कस्टमर्स है वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से जितनी भी चीजें हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो keywordtool.io जो है वो किस तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। keywordtool.io जो है वो बेसिकली आपके लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को ढूंढने में हेल्प करता है, और वो आपको ढूंढ के गूगल से लाता है, यूट्यूब से लाता है और अमेजोन से लाता है। ठीक है, तो अमेजोन, यूट्यूब और गूगल के लिए आपके लिए लॉन्ग टर्म कीवर्ड या लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप कोशिश करें कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को टारगेट करें, क्योंकि उनका जो कन्वर्जन रेट होता है या उनका जो रैंकिंग होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का जो कंपटीशन होता है वो काफी लो होता है, इसलिए उनका जो रैंक करने के जो चांसेस होते हैं वो भी काफी ज्यादा हाई होते हैं। उसके बाद अगर बात करी जाए तो यहाँ पर एक है सर्प स्टैट करके। ठीक है, अब बेसिकली सर्प स्टैट जो है इस तरह से आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से स्पीड अप और सर्च मार्केटिंग गोल्स अचीवमेंट, ठीक है, एक्सेप्ट और कुकीज, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। google.co.in है, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं अपने, या तो आप डोमेन का नाम डाल दें या फिर आप यहाँ पे अपना कीवर्ड डाल दें या फिर अपना आप यूआरएल डाल दें। इस तरीके से आप चीजों को
कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से इसका डैशबोर्ड दिख रहा है। अब सर्फ स्टैट किन किन चीजों के काम आता है, तो ये आपको कॉम्पिटिटर कीवर्ड एनालाइज करने में काम आता है। ठीक है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे किस तरीके से आपके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे उस सर्फ को ट्रैक करने में आपको काफी ज्यादा हेल्प करता है, और रिलेटेड कीवर्ड्स को फाइंड आउट करने में आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, अब ये आपको यहाँ पे 7 डे का फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड करा रहा है। आप चाहो तो 7 डे के फ्री ट्रायल के अंदर इस पूरे टूल को एक्सप्लोर कर सकते हो और इसको समझने की कोशिश कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा टूल आता है जो कीवर्ड रिसर्च में आपकी हेल्प करता है, दैट इज नॉन एज lowfruit.io। lowfruit.io का जो डैशबोर्ड है वो इस तरीके से दिखाई देता है। फाइंड योर लो फ्रूट्स, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन जो भी है आपको यहाँ पे दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि वीक स्पॉट कितना है, मतलब इस तरीके से आपको यहाँ पे चीजें दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, कुछ हद तक आपको मे बी चीजें मिल जाए और बाकी आपके लोग फिर आपको इसको सब्सक्राइब करना पड़े या इसको पेड में लेना पड़े। अब ये क्या करता है आपके लिए, लो कॉम्पिटिशन या लो कॉम्पिटिटिव जो कीवर्ड्स होते हैं उनको फाइंड आउट करता है और आपकी रैंकिंग को इजी करने में काफी ज्यादा हेल्प करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसीलिए मे बी इसका नाम भी lowfruit.io है। आप चाहो तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फीचर मिल जाएंगे जैसे कि बल्क सेल्फ टूल है, कीवर्ड क्लस्टरिंग टूल है। ठीक है, जो भी KGR टूल है, इसका प्रोनाउंसिएशन मेरे को पता नहीं। उसके बाद हेल्प सेंटर आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज्यादा एक एक टूल के अंदर कितनी कितनी ज्यादा चीजें आपको प्रोवाइडेड है। अब मेरा काम तो ये है कि मैं आपको हर तरह के टूल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूं, बट इट डजंट मीन कि आप भी सारे टूल्स के ऊपर मास्टरी करना कर दे। अगर आप बिल्कुल इनिशियली स्टेज में है तो गूगल कीवर्ड प्लानर और उबर सजेस्ट के ऊपर answerthepublic.com, इन 3 टूल्स के साथ आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग एजेंसी हैं या फिर एडवांस SEO पे आप स्विच करना चाहते हैं तो आप Ahref और SEMrush के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज वो टूल्स काफी ज्यादा अच्छे टूल है और आपको काफी अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास है कि पीपल ऑल्सो आस्क एक्सट्रैक्टर, दैट इज नॉन एज पीपल ऑल्सो आस्क एक्सट्रैक्टर। तो पीपल ऑल्सो आस्क एक्सट्रैक्टर बेसिकली करता क्या है, ये एक्सट्रैक्ट करता है पीपल ऑल्सो आस्क क्वेश्चंस को, ताकि आपने जिस तरीके से अपना जो कंटेंट ऑप्टिमाइज करा है आप उस तरह के क्वेश्चंस को लाइक अपने वेबसाइट के अंदर टारगेट करें जो कि फीचर स्निपेट या फिर AI ओवरव्यू के ऊपर दिखाई दे सके। ठीक है, तो ये वाला जो क्रोम एक्सटेंशन है ये भी काफी ज्यादा आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप चाहो तो इसके बारे में भी बात कर सकते हो। तो ये सारे टूल जो थे मैंने आपको बताया जो आप कीवर्ड रिसर्च के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे ही टूल बहुत ज्यादा उम्दा हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। आप चाहो तो इनके ऊपर 1 बाय 1 काम कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल ही फ्री सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो सबसे पहले आप गूगल कीवर्ड, answerthepublic.com, उबर सजेस्ट जैसे कीवर्ड्स के ऊपर काम करो। उसके बाद आप Ahref और SEMrush के ऊपर मूव कर सकते हो, और लो फ्रूट है, keywordtool.io है, और जो आपका सबस्टैट है इनके बारे में भी आप सोच सकते हो। और इसके अलावा आप बहुत से ऐसे क्रोम एक्सटेंशंस के बारे में देख सकते हो जो आपको प्रॉपर कीवर्ड की वॉल्यूम, उसकी डिफिकल्टीज, उसका कॉम्पिटिशन भी आपको दिखाए। ओके, आई होप कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जितने भी इंपॉर्टेंट टूल्स थे वो सारे टूल्स को मैंने कवर अप करने की कोशिश करी है। मैंने ऐसा कोई भी टूल नहीं छोड़ा है जो कि कीवर्ड रिसर्च में इस्तेमाल होता हो और मैंने नहीं बताया हो। इन टूल्स के सेपरेट क्लासेस भी जनरेट करने की मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगी जो आपको हेल्प करे समझाने में कि ये वाला जो टूल है वो किस तरीके से वर्क करता है, ये वाला टूल है वो किस तरीके से वर्क करता है। सो अगर आप लोग को कोई भी चीज़ ऐसा लगता है जो आपको समझ में नहीं आई, आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम के DMs में कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड।